यह एक भूतिया हवेली की कहानी का भाग दूसरा है। अगर आपने अभी तक इसका पहला भाग नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर पहला भाग देख सकते हो। हम यहाँ पर इसके पहले भाग के बारे में आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, जिससे आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। पहले भाग में भूतिया हवेली, जो कि अब बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, उसी में सभी परिवार वाले रहते थे, मगर किसी अजीब घटना की वजह से उनके मन में भ्रम पैदा हो गया था। इसी भ्रम की वजह से वह डर के यहाँ से दूर रहने चले गए थे। उन्होंने ने अपनी पुरानी हवेली को छोड़ दिया था। उनका डर भी वाजिब था, इसलिए वह सभी अपनी नई हवेली में चले गए थे। जब उन्हें गए काफी समय बीत गया था तो उनके दोनों लड़के, जो कि बाहर ही पढ़ते थे, आज वापस आए थे। वह लड़के अपनी पुरानी हवेली में क्या हुआ था यह नहीं जानते थे। जब वह छोटे थे तभी उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। आज बहुत साल बाद यहाँ पर आए थे। जब वह अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह सभी अपनी नई हवेली में आ गए थे। अब हम आपको इससे आगे की कहानी सुनाते हैं। जब वह दोनों नई हवेली में आए तो पूछा कि आपने, यहाँ पर हमारे परिवार वालों ने नई हवेली बना ली है, आप लोग वहां से क्यों आ गए थे? फिर उनके पिताजी बोले कि अब वहां पर मन नहीं लगता था, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। ये बात अभी यहीं पर ही पूरी हो गई थी। अगली सुबह ही दोनों भाई उठे और उन्होंने अपनी पुरानी हवेली में जाने की इच्छा रखी, जबकि सभी ने वहां पर जाने से मना कर दिया था और यह भी कहा गया कि कोई भी अब वहां पर नहीं जाएगा। दोनों भाई को ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उनका मन था कि वह अपनी पुरानी हवेली को देखे, मगर कोई भी नहीं जा रहा था, इसलिए वह भी नहीं जा पाए थे। कुछ दिन बाद उन दोनों भाई के लिए एक रिश्ता आ गया था, इसलिए उनके पिताजी ने इसी साल उनकी शादी करने का फैसला लिया था। अब वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुके थे और अब उनका व्यापार बहुत अधिक फैल चुका था, जिसे संभालना मुश्किल था। एक दिन दोनों भाई यही सोच रहे थे कि हमें एक बार तो अपनी पुरानी हवेली में जाना चाहिए, मगर बड़े ने मना कर दिया था, कहा कि इससे शायद पिताजी नाराज हो सकते हैं। लेकिन बहुत कहने पर दोनों भाई वहां पर चलने के लिए तैयार हो गए थे और दोपहर के समय में वह वहां पर चले गए थे। जब वह दोनों वहां पर पहुंचे तो अब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत साल पहले ही हवेली को छोड़ दिया था। आज उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह अंदर गए थे, मगर उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उस जगह पर बहुत ठंड थी, बाहर बहुत अधिक गर्मी थी, लेकिन वहां पर सर्दी का एहसास हो रहा था। दोनों आपस में बात करने लग गए थे कि यहाँ इतनी ठंड क्यों है, हमें यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। तभी उनकी नजर ऊपर गई, उस जगह पर कोई चल रहा था। वहां पर कौन था, जबकि बाहर तो ताला लगा हुआ था? यहाँ पर अंदर कौन है? वो उसे देखने के लिए ऊपर गए थे, मगर कोई भी नहीं था। तभी एक कमरे की बिजली जल गई थी। उसे देखकर उस कमरे में गए तो उस जगह की बिजली जली हुई थी। उन्होंने यहाँ पर लगा स्विच बंद किया था, तभी बाहर आ गए थे। बाहर आने पर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर गए तो सभी कमरे की बिजली जली हुई नजर आई थी। यह क्या हो रहा है? यहाँ पर अपने आप ही बिजली का स्विच खुल जाता है और बिजली जल पड़ती है। यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तभी उनकी नजर हवेली के सामने गेट पर गई। वहां पर कोई खड़ा हुआ था। उसे देखकर वह सभी बाहर आ गए थे। दोनों भाई जब बाहर आए तो वह आदमी अभी भी खड़ा हुआ था। वह उसके पास आए और पूछा कि तुम मुंह पर क्यों देख रहे थे? वह आदमी बोला कि पहले इस हवेली का ताला लगा दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोनों भाइयों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ के बारे में क्या जानते हो? तभी वह आदमी उन्हें अपने साथ कुछ दूरी पर ले गया था। उसने बताया कि वह यहाँ पर बहुत ही पुराना नौकर था और उस रात उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह रात भी बहुत अजीब थी। उस रात बहुत दीपक जलाए थे, मगर कोई भी दीपक जल नहीं रहा था। उस दिन भी बहुत अजीब लग रहा था और वही दिन था जब मालिक के पैर में चोट आ गई थी, क्योंकि वह अचानक ही गिर गए थे। उस दिन के बाद हवेली में कुछ अजीब ही हो
रहा था और अगले दिन ही सब लोग यहाँ से चले गए थे। मैंने भी काम छोड़ दिया था, उसके बाद कभी काम पर नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर रात को अचानक ही बिजली जल जाती है और कोई तो है जो चलता हुआ नजर आता है। क्या आपको कोई नजर आया था? वो दोनों सोच रहे थे। उसकी बात पर यकीन करे या न करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, मगर एक बात ये थी कि वहाँ पर कुछ अजीब तो है, जो कि समझ नहीं आ रहा है कौन है। वह आदमी पूछने लगा कि तुम कौन हो? वो बोले कि कुछ दिन पहले ही वह शहर से वापस आए हैं। तभी वह नौकर समझ चुका था कि वह मालिक के बेटे हैं, क्योंकि उसने तो उन्हें छोटा सा ही देखा था। वह घर तो आ गए थे, मगर यह सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था कि वहां पर कौन है और क्या कर रहा है। उसके बाद वो दोनों भाई कभी उस हवेली में नहीं गए थे और उस हवेली को ताला लगाकर बंद कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।